हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारे पास कमेंट्स में काफ़ी बार आ रहा था कि अगर आपका इंटरनेशनल पार्सल रिटर्न होता है तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखिए, अगर आप मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे तो बिल्कुल उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, बट उसमें 2-3 कंडीशंस है। 2 तरह के केस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक तो ये होता है बायर रिटर्न, तो उस केस में आपको ड्यूटी लगेगी। तो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। आपके पास यूएस से कोई ऑर्डर आया, चाहे अमेज़ॉन से आया हो, इट्सी, ईबे, आपकी अपनी वेबसाइट से, आपने बायर को शिप किया पार्सल बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद बायर बोलता है कि उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या किसी भी रीज़न से डैमेज है या डिफेक्टिव है, तो उसको प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो उस केस में अगर बायर जो है प्रोडक्ट आपको खुद से शिप करता है या आप उसको पिक कराते हैं, तो दोनों ही केस में आपको यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में देनी पड़ेगी। अगर बायर ने वहाँ से प्रोडक्ट यूएस से आपको भेजा है तो वो एज एक इंपोर्ट काउंट किया जाएगा और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो है आपको उसमें पे करनी पड़ेगी। दूसरा केस है, अगर आपने पार्सल भेजा है बायर को और वो डिलीवर नहीं होता है, पार्सल रिजेक्ट हो जाता है और डायरेक्टली वो जो कुरियर कंपनी जिससे आपने भेजा था वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है पार्सल, उस वजह से रिजेक्ट होकर आता है, तो वहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। बट उसमें भी एक कंडीशन है कि जो आपकी शिपिंग कंपनी है वो उसको एज रिटर्न ही शो करे इंपोर्ट के टाइम पे। तो कभी कभार होता है, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अमेज़ॉन FBA का शिपमेंट भेज देते हैं, उनका शिपमेंट वहाँ से रिजेक्ट होकर रिटर्न होकर आता है, तो उस वजह से भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो वो किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बायर रिटर्न बता रहा हूँ, या बायर को आपने डायरेक्टली भेजा है जिसको मर्चेंट फुलफिलमेंट बोलते हैं और वहाँ से रिसीव ना हुआ है, रिजेक्ट होकर डायरेक्ट आ रहा है, तो उस केस में आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। बट आपकी कुरियर कंपनी जो है उसको करेक्टली प्रेजेंट करे एक एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट क्लियरेंस, तो उसमें वो जब उसको रिटर्न दिखाएंगे वो लोग तो नहीं लगेगी। बट अगर वो रिटर्न नहीं दिखाते हैं, उसको एज करेक्ट तरीके से नहीं प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर रहेगी। तो जब आप पार्सल्स भेजते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक मार्जिन लेके आपको चलना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आप 100 पार्सल भेज रहे हैं तो उसमें से 2-3 प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा होगा, तो उसकी जो मार्जिन है वो आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ड्यूटी जो भी 5-10% लगती है, 20% लगती है, 2-3 पार्सल का जो रहेगा वो आपको प्रॉफिट मार्जिन से माइनस करके कंसिडर करके चलना पड़ेगा, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। 16-17 जुलाई को न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग है, सैटरडे संडे। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 1 साल का सपोर्ट भी रहेगा उस ट्रेनिंग में। आपको कुछ टाइम के लिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स का वाला कोर्स भी उसमें फ्री देंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ड हैं। हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि लोग अमेज़ॉन FBA का शिपमेंट भेज देते हैं, फिर वो रिजेक्ट होकर आ जाता है और 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक की सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। तो भेजने का चार्ज लगता है, रिटर्न आता है उसका चार्ज लगता है और इंपोर्ट ड्यूटी भी लग जाती है। सो ये छोटी मोटी गलतियां ना करें, पूरी तरीके से कंप्लायंस के साथ सीखिए और यहाँ प्रॉफिट में करिए, क्योंकि जिसका एक बार शिपमेंट रिजेक्ट आ जाता है 30-40 हज़ार की वो ड्यूटी दे देता है, तो वो लॉस करने के बाद बिजनेस ही बंद कर देता है। तो ऐसा मत करिए और करेक्ट तरीके से बिजनेस करिए। तो चलो ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।